मैं तमाम साफ़ियों को और बाकी दीगर मेहमान जो आए हैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आपको मालूम है कि शॉर्ट से नोटिस पर आपको बुलाया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम प्रेस ने ये जो वाक़या हुआ है मरियम के कत्ल का, इसमें जो साफ़ियों ने हमारे साथ वैसे भी बहुत ताउन किया और हमेशा आपने हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साफ़ियों का वैसे भी बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह ही मिलजुल कर इलाके के मफाद के लिए काम करते रहेंगे। जो पड़ांग के इलाका के मशरान आए हुए हैं उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ इधर। जैसा कि आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन 11 तारीख को एक हवलनाक वाक़या पड़ांग के इलाका शाहबड़ा में पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5 या पौने 5 साल के करीब है, उसको ज़बह किया गया और उसकी लाश जो है वो अगले दिन, बल्कि उसी रात ही 2 बजे इलाके के लोगों ने और पुलिस ने रिकवर की थी। ये बड़ा एक सनसनीखेज़ वाक़या था। इसके बाद पूरा इलाका और पूरा ज़िला जो था वो एक खौफ और दहशत का शिकार हो गया था। जब हमने इस वाक़े की इत्तला मिली तो पूरा सूबा और हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब की तरफ से हमें ये सख्त हिदायत मिली कि फ़ौरी तौर पर जो है इस वाक़े को ट्रेस किया जाए और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा के लिए कोशिश की जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमने बच्ची का मेडिकल करवाया, तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा शुबा ये था कि शायद बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद इसको कत्ल किया गया। तो जब ज़्यादती उसके ऊपर साबित ना हो सकी तो फिर उसके बाद केस का रुख जो है वो तब्दील हो गया। उसके बाद हमारी जो पुलिस की टीम बनाई गई थी उसने वाकई बड़ी मेहनत से काम किया और मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, डीएसपी साहब एहसान शाह हैं, एसएचओ साहब थाना और जो हमारे आईओ, ये सब ने काफ़ी मेहनत से काम किया और दिन रात काम किया और बड़े टेक्निकल तरीके से भी काम किया। हमने इस वाक़े को ट्रेस करने के लिए भरपूर कोशिश की कि हम इसमें तमाम अपने वसाइल को बरूए कार लाएँ और जल्द से जल्द हम इसको ट्रेस आउट करें, क्योंकि इस वाक़े की वजह से अवाम में बहुत खौफ व हरास पाया जाता था। मेरे पास कई वफ़द आए जिन्होंने इस कंसर्न का इज़हार किया। इलाके के लोगों ने आकर के ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा एक इलाके के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जल्द अज जल्द इसको ट्रेस आउट होना चाहिए। और इसकी वजह से जो वालिदैन हैं पूरे इलाके में, उनके अंदर खौफ है कि वो अपने बच्चों को घरों से नहीं निकाल सकते। तो जब तक ये ट्रेस नहीं होगा और मुल्ज़िमान को सामने नहीं लाया जाएगा, उस वक़्त तक हालात जो हैं वो इलाके में खौफ की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद जब ये केस पर टीम बनाई गई, जब उसने काम किया और काफ़ी लोगों को इसमें सस्पेक्ट्स को हमने ट्रेस किया और सस्पेक्ट्स को हमने सुना, लाया और टेक्निकल मोबाइल डेटा पर काम किया हमने। इसमें जियो फेंसिंग के लिए भी हमने कुछ टीम तश्कील दी थी। इसके अलावा भी जो हमारे डीएसपी एहलकार और बाकी सीटीडी वाले भी, स्पेशल ब्रांच वाले भी हमारे साथ इसमें, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया, वो भी हमारे साथ रहे। मगर सबसे जो ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ वो शाहबड़ा के जो लोकल लोग थे और ख़ास करके जो कमेटी बैठी हुई है, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं ये क्रेडिट जो है इन्हीं को देता हूँ कि इनके ताउन की वजह से और इनकी पुलिस की पुष्टपनाही करने की वजह से, पुलिस को बैक करने की वजह से जो है ये फौरी तौर पर ये ट्रेस हो गया। अगर ये लोग उस तरह ताउन ना करते और इhtजा की तरफ चले जाते तो फिर शायद इतनी जल्दी ये ट्रेस आउट ना होता। इन्हीं लोगों ने फिर निशानदेही की हमको कि जब हमें इसकी रिपोर्ट करवाई गई थी बच्चे की मिसिंग की, हमें पहले मगरिब का टाइम बताया गया था। फिर इन्हीं फैमिली के जो बयानात थे इनमें जब तजादात आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद हमें जब इन्होंने बताया कि बच्ची को आखिरी टाइम में बाप के साथ ही जाता हुआ देखा गया, तो फिर हमारी तफ्तीश का रुख जो था वो बिल्कुल इलाके की तरफ मोड़ गया, घर के अंदर चला गया। फिर उसमें हमने जब मज़ीद तफ्तीश की तो फिर हमें ये पता चला कि इसके बाप का मुलविस होने का इसमें चांस ज़्यादा है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि सोएम हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग दुआ के लिए आ रहे थे, मुख्तलिफ़ वफ़द इनके पास जा रहे थे, मुख्तलिफ़ चैनल्स भी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। और ज़ाहिरी बात है वो उसका फ़ादर जो था, वालिद जो था, वो तो
विक्टिम था, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो कत्ल हुई थी। और वो तमाम मुख्तलिफ चैनल्स को भी उसने इंटरव्यू दिया और उनके साथ यही बात की कि जल्द अज जल्द कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। और एक जगह तो मैंने ख़ुद उनको सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी इसका कातिल है उसको चौक में फांसी दी जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। फिर जब हमने इसके वालिद को तफ्तीश की, पहले हमने उसका ग्राउंड चेक किया, फिर जब हमने इसकी दीगर फैमिली का इंटरव्यू किया तो इसकी जो बीवी है फिर उसने भी हमें इन्हीं खदशात का इज़हार किया कि इस कत्ल में ये मुलविस हो सकता है। और फिर उसके बाद बीवी ने जो इसका हमें बाकी मोटिव बताया, फिर जब हमने उसको कंफर्म किया, फिर जब हमने इसको उठा लिया, जब हमने इसको बुला लिया, फिर जब हमने इसके साथ तफ्तीश की तो फिर इसने ख़ुद ही तमाम राज उगल दिया और इसने ये बताया कि जी इस बच्ची को कत्ल जो है वो मैंने ख़ुद किया। अपने घर से मैं इसको लेकर निकला हूँ मगरिब के बाद, और फिर इसके मैंने इलाके में मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पर जो कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी वहाँ पर चक्कर लगाया। और फिर उसके बाद मैंने इसको मौका मिलने पर जो जाए वकू है उस वक़्त उधर लेकर पहुँचा और वहाँ मैंने ख़ुद इसको ज़बह किया। और छुरी जो थी वो मैंने ख़रीदी थी और मैंने इसको छुरी को नज़दीक जो खेत हैं उनमें ही फेंक दिया। और वजह जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये शक था कि ये मेरी बेटी नहीं है और ये नाजायज़ बेटी है। सिर्फ़ इस शक की बुनियाद पर जो है उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया और उस बुनियाद पर इसने जो है ये अपनी बेटी को किया, इतना सनसनीखेज़ तरीके से उसने कत्ल किया। उसके बाद इसने ये भी बताया कि मैं इसको कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी करना चाहता था, उसके लिए मैंने अपने साथ एक पिस्टल भी रखी हुई थी। जब मैंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की तो वो पिस्टल उस वक़्त नहीं चली और वो पिस्टल भी फिर इसने जिससे ली थी उसको वापस कर दी। हमने उस पिस्टल को भी जो है वो रिकवर कर लिया है। इसके अलावा बाकी जब हमने इसकी गिरफ़्तारी मुकम्मल की, सारी चीज़ें इसने बयान कर दी और वो बाकी सारी चीज़ों के साथ हमारी तस्दीक करती थी। उसके बाद हमने मोबाइल डेटा के मुताबिक भी जो इसने मूवमेंट बताई थी वो भी कंफर्म कर दी थी। तो फिर आज हमने इसको सुबह जो है बाकाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। इसकी निशानदेही पर हमने वेपन रिकवर कर लिया है और अदालत से हमें 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है। अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमने जो टीम बनाई है इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की टीम भी बन चुकी है और वो जो है हमारी कोशिश ये होगी कि इसको इस फेल पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ताकि इलाके के लोग जो कि ख़ुद पूरे इलाके में बड़ा इसके लिए इश्तियाल है और बड़ी एक इस्तराब है, बेचैनी है, उसका ख़ात्मा हो। ये लोग कल ख़ुद दोबारा जमा हुए गांव के लोग और ये इन्होंने फिर हमें रब्ता किया और बताया कि जी पूरा इलाका जमा हो गया है और वो भी ख़ुद कार्रवाई करना चाहते हैं। तो फिर हमने इनको बताया कि जी पुलिस ने सारी चीज़ें कर ली हैं और इस तरह की ख़ुद कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारी भरपूर कोशिश है और इलाके के लोगों के दोबारा ताउन से हम इसको सज़ा दिलवाएंगे और जो पहले जिस तरह उन्होंने तावन किया, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ इसी तरह तावन करेंगे। हमें जिस गवाही की ज़रूरत होगी वो ये देंगे ताकि ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके और मासूम बच्चों की जान को जो ख़तरात हैं वो कम से कम हों और इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए।